आप सभी का स्वागत है 6 जनवरी की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G तकनीक पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये टास्क फोर्स का गठन किया है संचार मंत्रालय ने। संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। इसके तहत ही आता है एक ट्राई। इसके अध्यक्ष कौन है? ट्राई के पीडी वाघेला ट्राई के अध्यक्ष हैं। और इसमें एक ऑप्शन है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। ये कौन है? ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री भी हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और होता है 12 नवंबर को सलीम अली का जन्मदिन होता है। सलीम अली कौन थे? भारत का बर्ड मैन कहा जाता है सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड मैन कहा जाता है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि चलिए आप बताइए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। कौन सा देश सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो इसमें शामिल हुआ 102वें सदस्य के रूप में एंटीगुआ और बरमूडा, जो वेस्ट इंडीज़ के देश हैं। वेस्ट इंडीज़ भी इसी में आता है। छोटे छोटे द्वीप हैं बेसिकली ये। एंटीगुआ और बरमूडा की राजधानी क्या है? सेंट जॉन्स की राजधानी है। 101वां सदस्य कौन सा था? 101वां सदस्य था अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब बना था? 2015 में बना था। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है, हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। इसमें एक और बाराबडोस भी वेस्ट इंडीज़ के पास में ही एक देश है। उसकी राजधानी क्या है? ब्रिजटाउन। अभी बाराबडोस गणराज्य बना था। उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी डेम सैंड्रा मेजोन। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। इस्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस योजना को शुरू की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? सामाजिक और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये मंत्रालय ने कुछ और योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे श्रेष्ठ योजना, अटल वायु अभ्युदय योजना, पीएम दक्ष पोर्टल, सेज प्रोजेक्ट, सुगम्य भारत ऐप। ये योजना भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू की है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की आप कॉन्स्टिट्यूंसी बता सकते हो? कहाँ से लोकसभा सांसद हैं? तो ये हैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के गाँव के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम क्या है? तो इसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर इस कार्यक्रम का नाम है। और भारत में लगभग 6,38,000 गांव हैं, जिसकी अपनी अपनी एक सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। छठा क्वेश्चन। कौन सा बैंक आरबीआई के 2021 घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों की सूची में नहीं है? तो इसमें HDFC बैंक है, ICICI बैंक है और भारतीय स्टेट बैंक भी है, लेकिन ये पंजाब नेशनल बैंक नहीं है। और HDFC बैंक के अध्यक्ष कौन है? शशिधर जगदीशन। और भारतीय स्टेट बैंक के हैं दिनेश कुमार खर। ICICI बैंक के आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी बनी है एप्पल। दरअसल भारत की जीडीपी से ज़्यादा, भारत की जीडीपी कितनी है? भारत की जीडीपी है 2.5 से $2.7 तक। लेकिन एप्पल कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो $3
ट्रिलियन डॉलर मार्केट तक पहुंच गई है। तो देख सकते हैं कि भारत की जीडीपी से भी कहीं ज़्यादा अमेरिका की एक कंपनी की मार्केट वैल्यू है। तो एप्पल के संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन, ये संस्थापक थे। 3 लोग संस्थापक थे। बाकी फेसबुक के आप जानते ही मार्क जकरबर्ग हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला। 8वां क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का हाल ही में निधन हो गए, वह कौन थी? ये थी एक सामाजिक कार्यकर्ता। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया, अपने हाथों से ये पुरस्कार दिया। अगला क्वेश्चन, भारत का सभी विमानन सुविधाओं युक्त पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम में भारत का पहला अनाज एटीएम भी लगा था और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी गुरुग्राम में है। 10वां, दुनिया का पहला रीसाइकिल मॉल रीट्यूना मॉल किस देश में है? तो ये रीट्यूना मॉल स्वीडन में लगा है। स्वीडन में भारत के राजदूत कौन है? तन्मय लाल राजदूत हैं। मुद्रा क्या है स्वीडन की? क्रोना स्वीडन की मुद्रा है। 11, भारत किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं? तो ये श्रीलंका के साथ कर रहे हैं। श्रीलंका में भारत के राजदूत हैं गोपाल बगले भारत के राजदूत श्रीलंका में। आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन और सार्स-कोव-2 के अन्य सभी रिपोर्ट किए गए वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक स्वदेशी किट ओमिस्योर को मंजूरी दी है। इस किट का निर्माण किस संस्थान ने किया है? तो इस संस्थान टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक ने इसका निर्माण किया है। 13, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी को किसने लॉन्च किया है? जो छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच है। ये धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री हैं। कौन सा देश पेंगोंग त्सो कार पर एक पुल का निर्माण कर रहा है? तो ये पुल का निर्माण कर रहा है चाइना कर रहा है इस पुल पर निर्माण। पेंगोंग त्सो झील में भारत का हिस्सा है 1/3 और चाइना का हिस्सा है 2/3 का। क्या पेंगोंग सी रामसर साइट है? तो ये नहीं। भारत की रामसर साइट सिर्फ लद्दाख में सो मोरिरी और सो कार 2 ही रामसर साइट हैं। भारत 2022 में दुनिया के सबसे बड़े बहुपक्षीय मिलन अभ्यास की मेजबानी किस शहर में कर रहा है? तो ये विशाखापट्टनम में कर रहा है। पूर्वी नौसेना का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। आपको याद रखना है कि पूर्वी नौसेना का मुख्यालय विशाखापट्टनम है। मिलन अभ्यास में 46 देश भाग लेंगे। हाल ही में किस राज्य ने पश्चिमी घाट में 2 नई पौधों की प्रजातियों की खोज की जिनका नाम है प्रिम्बी स्टाइलिस सुनीली और नियोटिस प्रभुई हैं? ये केरला में खोजी गई है। ये बेसिकली पोनमुड्डी की पहाड़ियाँ जो केरल में हैं वहाँ पर खोजी गई 2 नई प्रजातियाँ हैं। विवाह की कानूनी उम्र पर विधेयक की जांच करने के लिए 31 सदस्यीय पैनल की एकमात्र महिला सदस्य कौन है? ये आपको जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं की उम्र, आपको ये तो पता होगा 18 से 21 कर दी गई है, लेकिन इसकी जो विवाह की कानूनी उम्र की विधेयक की जांच करने की 31 सदस्यीय पैनल में एकमात्र महिला शामिल हैं सिर्फ, तो वह है सुष्मिता देव। चलिए बताइए कि विवाह की उम्र 18 से 21 किस कमेटी की अनुशंसा पर की गई है? तो ये कमेटी थी जया जेटली कमेटी की अनुशंसा पर की गई। देश के हवाई खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति का प्रारूप तैयार किया है? तो ये किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। कौन है नागरिक उड्डयन मंत्री? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये थी 6 जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास। आपको अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब,
ज़रूर करना। ये मेरी पहली वीडियो थी और अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करके बताना।